नमस्कार। देखिए, एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए हैं और इस एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद एग्जामिनेशन के पहले की अलग एक टेंशन होती है, अलग एक पीयर प्रेशर होता है। लेकिन जब ख़त्म हो जाता है तो हमें लगता है कि बच्चे रिलैक्स हो गए होंगे, माता पिता रिलैक्स हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद एक अलग टेंशन शुरू होती है। उस टेंशन में होता है कि कैसा रिजल्ट आएगा, क्या मेरा करियर होगा, और इन सब के लिए आपको करियर काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही एक बहुत ही शार्प और सटीक सलाह देने वाली करियर काउंसलर हमारे साथ हैं, जिनका नाम है उषा ठाकुर जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है उषा ठाकुर जी हमारे न्यूज़ अड्डा पे। आज की अड्डेबाजी जो हमारी है बच्चों के उस एंजाइटी पे है कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा और आगे का हमारा भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इस पे देखिए, अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इस टाइम जब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो एग्ज़ाम्स का पेपर जो प्रेशर था वो तो ख़त्म हो गया है। बट अब है कि आगे उनको स्ट्रीम क्या चूज़ करना है, करियर क्या सिलेक्ट करना है। और इसमें एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि साथ साथ पेरेंट्स का रहता है कि हमें बच्चे को ये करवाना है, और बच्चे को रहता है कि हमें ये स्ट्रीम लेना है, मुझे ये करना है। क्योंकि पहले था कुछ सिलेक्टेड थे, मतलब कैरियर जो डॉक्टर, इंजीनियर या ये 2-4 चीज़ें थी जो बच्चे को पता था कि करना है, और पेरेंट्स को भी 2-4 चीज़ें पता था। अब इतने सारे फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन रहती है कहीं ना कहीं बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि ये करना है या ये करना है, और मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी कराना चाहते हैं। तो इस टाइम सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले तो बच्चों से आप बातचीत करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं, और जब क्या क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है कि क्यों भी क्लियर आप बच्चों से ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये के का है, का अपना क्लियर कीजिए। करेक्ट। क्योंकि जब क्या क्लियर है कि क्या करना है तो साथ में क्यों क्लियर नहीं है, तो वो कई बार क्या होता है कि हम सोशल माध्यम से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। हम सोशली देखते हैं कि इस फील्ड में आजकल देखिए, जैसे हम एक छोटे सा न्यूज़ चैनल लेके चल रहे हैं, लेकिन देखिए कितने सारे ब्लॉगर्स हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो कुछ भी डालते हैं और चल रहा है। बट वो भी हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो बच्चों को सबसे पहले तो खुद से टाइम दीजिए कि वो अपने पोटेंशियल को समझ सकें। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो मैं, क्योंकि आपने मुझे देखा है, मैंने करियर काउंसलिंग किया है और अभी तक हजारों बच्चे का हमने किया है। हमारा जो फील्ड है, हमारा जो प्रोसेस है करियर काउंसलिंग करने का, वो हम इनबॉर्न पोटेंशियल पे काम करते हैं कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है। हम आपका सिर्फ फिंगरप्रिंट लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और उस रिपोर्ट में आपके विषय में सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका लर्निंग पैटर्न्स, आपका क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हम आपके विषय में एक रिपोर्ट में हम बताते हैं। बताइए, ये बहुत नई चीज़ मैं समझी जी कि आप अपने फिंगरप्रिंट से अपने भविष्य को आंक सकते हैं, और उसको आपके फिंगरप्रिंट क्या कह रहे हैं आपके भविष्य के बारे में वो बताती हैं जी उषा ठाकुर जी। तो इससे आप जान सकते हैं, आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बच्चा जो कह रहा है कि उसको क्या करना है वो वाकई उसके इनबॉर्न पोटेंशियल में है या फिर वो इन्फ्लुएंस है। अगर इन्फ्लुएंस है तो उनको जब आप उनकी रिपोर्ट के साथ जब हम काउंसलिंग देते हैं तो बच्चा खुद ही उसको रिलेट करता है कि हाँ, मैं इसलिए सोच रहा था, या मैं इसलिए सोच रहा था या सोच रही थी कि मुझे ये करना है। लेकिन मुझे मतलब अभी तक जितने भी हमने किए हैं उसमें 80 to 100% एक्यूरेट आता है कि क्योंकि ये इनबॉर्न है। और इनबॉर्न पे हम क्यों बात करते हैं फिंगरप्रिंट से, कई लोगों का सवाल होता है कि हम आप कैसे बता सकते हैं फिंगरप्रिंट से हमारे विषय में कि हम क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जब हम सभी माँ के गर्भ में होते हैं 13 वीक से लेकर 21st वीक तक, तब हमारा ब्रेन और हमारा फिंगरप्रिंट दोनों एक साथ तैयार होता है। अच्छा। और इसीलिए हम इसके एनालिसिस से, ये वाला जो हमारा टिप ऑफ फिंगर्स है, इसके एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि आपका ब्रेन कैसे तैयार हुआ है। नॉर्मली पेरेंट्स को ये पता होता है, साइंटिफिक है। करेक्ट, साइंटिफिक है। और जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोलॉजिकली और साइंस दोनों, मतलब आप जब हम रिपोर्ट आप देते हैं 56 पेजेस रिपोर्ट होता है हमारा, उस रिपोर्ट को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ओवरऑल चीज़ें हैं, सिर्फ आपके विषय में नहीं है, उसमें ये बायोलॉजी कहाँ से कनेक्ट होता है, किस किस ने कहाँ रिसर्च किया, वो सारा चीज़ें हम लेते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में मिल जाएगी। और जब आप ये, अब नॉर्मली पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे बहुत इमोशनल हैं,
या इंटेलिजेंट है, दो क्वेश्चंस की बात सभी करते हैं, लेकिन हम इसमें 4 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चंस क्या है, आपने इंटेलिजेंस समझ लिया, आपने इमोशन समझ लिया, लेकिन आपके बच्चे की एडवर्सिटी कितना है शायद आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा, आपके बच्चे की क्रिएटिविटी कितना है शायद आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा। तो जब आपको पता चलता है, अभी हम कई जगह जाते हैं काउंसलिंग के लिए, हमें पता चलता है कि बच्चे को पेरेंट्स ने एक थप्पड़ मारा और बच्चा घर छोड़ के चला गया। क्यों गया, उस पर आप कभी जाते हैं क्या? जो बच्चा आपके साथ हमेशा मतलब 24/7 नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में देता है, आने जाने में लगता है, उसके बाद आपके पास रहता है, फिर भी वो आप सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, सारी मनमर्जी उनको कराते हैं, उनके सारे एंजॉयमेंट देते हैं, फिर भी वो आपके एक बात से, छोटी सी बात से क्यों परेशान हो जाता है, क्यों घर छोड़ के चला जाता है, या क्यों वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं? कभी सोचा है आपने? उसको सोचने के लिए आपको उसके ब्रेन को समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया। और जब हम ऐसे रिसर्च कई बार करते हैं ऐसे बच्चों पे, तो हमें पता चलता है कि बच्चा इमोशनली बहुत कमज़ोर था, यानी कि वो इतना इमोशनल था कि, और उसकी टॉलरेंस पावर, जो हम एडवर्सिटी क्वेश्चंस की बात करते हैं, वो बहुत वीक था, जिसके कारण बच्चा आपकी छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझ लिया। अभी जस्ट मैं आ रही थी कार में, हमारे साथ एक और भी थे साथी, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो फर्स्ट टीचर है और वो बहुत बार आते जाते मिलते हैं हमारे विषय में, उन्हें पता है कि मैं काउंसलर हूँ, लेकिन इतना नहीं पता कि मैं किस बेस पे काम करती हूँ। जस्ट गाड़ी में आते आते हमने उनसे बात शेयर करी, तो हमने उनको एक चीज़ कहा कि नॉर्मली जो ऐसे लोग होते हैं कि इमोशनली ज़्यादा और एडवर्सिटी जिनका डाउन होता है, लोकल भाषा में लोग उनके उस जो उनका वो प्रोसेस है ब्रेन का, उसे नहीं समझ पाते और उन्हें सनकी कहते हैं, शायद आपने भी देखा होगा। मतलब क्या कि वो बहुत अच्छे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा रिलेशन है, आपके साथ आते बैठते हैं, हाँ, लेकिन कब वो रिएक्ट कर जाए, आपकी किस बात पे वो रिएक्ट कर जाए, आपको नहीं पता। तो इसको समझने के लिए, और आप जितना जल्दी पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये बात कह रही हूँ कि जितना जल्दी पेरेंट्स अपने बच्चे के इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो वो सही समय पे उनको सही गाइड कर पाएंगे, ताकि बच्चा आगे चल करके इस तरह के सिचुएशन में ना फंसे और छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करके अपने बड़े बड़े जो उनके सपने हैं उनको ना तोड़े। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी रिएक्शंस के कारण जिनकी एडवर्सिटी डाउन है, वो लोग अपने अच्छे अच्छे कैरियर को दाव पे लगा देते हैं और उनके साथ उनकी फैमिली भी उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का काउंसलिंग लें, और क्योंकि और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो सिचुएशनल काउंसलिंग करते हैं कि इस वक्त वो आपकी बातों को सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है कि आपकी साइंस को और ये आपका इनबॉर्न है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और आप सबको पता है कि ये आपने आधार कार्ड पे इसीलिए दिया है क्योंकि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है, किसी का किसी से मैच नहीं करता, और ये लाइफ टाइम कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर इस प्रोसेस से आप काउंसलिंग लेते हैं तो एक रिपोर्ट पे आप लाइफ में कभी भी खुद से भी समझ सकते हैं। जब एक बार दो बार हम आपको काउंसलिंग दे देंगे उस रिपोर्ट पे, उसके बाद आप खुद से भी उसको समझ सकते हैं। और ये सिचुएशनल नहीं होता है। हाँ, हर व्यक्ति मार्केट से, सिचुएशन से सीखते हैं, समझते हैं, बट जो आपका इनबॉर्न है वो कभी ना कभी आप पे जरूर हावी होगा और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। तो आप समझ लीजिए, आप अपने बच्चे को समझ लीजिए। जितना जल्दी आप समझ लेते हैं अपने बच्चे को, उतना आसान रहेगा आपके बच्चे के आगे का करियर, क्योंकि हर जगह आप साथ नहीं रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। ये मैं पहली बार समझी हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चर आपके गर्भावस्था में आपकी माँ के अंदर में बना है, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है और वो आपके नेचर को भी डिसाइड करेगा, क्योंकि आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपके जो डीएनए है और उसके साथ जो प्रिंट्स और ब्रेन डेवलप होके तैयार हुए हैं, वो बताते हैं कि आपका स्वभाव कैसे रहने वाला है और सिचुएशन के साथ कैसे आप डील करें, ये आप बताती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह की बातों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे हर हफ्ते। उषा जी को देखने के लिए न्यूज़ अड्डा पे जरूर आइएगा, दिन हम जल्दी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनके तरह खूबसूरत न्यूज़ अड्डा भी है। हम साथ मिलके आपके सलाह के लिए, सहयोग के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके अपने अनुभव के आधार पर, कभी कभी क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है अपने अनुभव के आधार पर आपको काउंसलिंग करना शुरू करता है, जो आपके लिए बैकफायर कर जाता है। बिल्कुल, मैंने देखा है। इसलिए दूसरों के आधार पर नहीं, अपने उंगलियों के आधार पे अपने दिमाग को पढ़िए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।